आप सभी लोग अनम्यूट करके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, किसको कैसा महसूस हुआ ध्यान के दौरान। कोई प्रश्न हो, कुछ भी अनुभव हो तो वो भी बता सकते हैं। शेफाली मैम, कैसा लगा? मेरे को लगता है थोड़ा ध्यान लगा था और मेरे को नींद भी आ रही थी। मेरा हम्म। लेफ्ट हैंड आधा थोड़ा मतलब ये यहाँ से थोड़ा वो हो गया था। मतलब जैसे नमनेस हो जाती है ना। हम्म। और मेरा मन कर रहा था मैं सो जाऊं। अच्छा है। अच्छा अनुभव है। नींद आना, भारी लगना, सेंसेशंस या नमनेस होना। गुड। नाइस एक्सपीरियंस। बढ़िया। बिंदु मुझे तो मैम। लगता ही नहीं जी है कुछ सीता ध्यान लगा। मैम। कोई बात नहीं मैम, हो गए ऐसा थोड़े दिन। आपको और भी कुछ लगा इसके अलावा? आपको नींद भी आ रही थी बीच में, मुझे ऐसा लग रहा था। हाँ, एक दो बार ऐसे लगा मुझे एनर्जी है, तो एनर्जी हो जाती है। हम्म। वो सब ध्यान का ही हिस्सा है। थोड़े दिन आप ऐसे ही रेगुलर करते रहें, अपने आप आपको चीजें दिखेंगी भी, ऐसे समझ में सांस आएंगी। लेना सांस छोड़ना ये समझ में ही नहीं आ रहा मेरे। आप ऐसे हाथ रखे देखें कि आप सांस ले रहे हैं, ऐसे फील होता है यहाँ पे? अभी रख के देख के बताएं। फील कर पा रहे हैं कि कुछ आ रहा है जा रहा है? शुरू में जब फील नहीं हो तो आप ऐसे 1 मिनट रख के देख सकते हैं कि सांस तो चल रही है। धीरे धीरे ये आपको फील होगा कि नाक से आप अंदर ले रहे हैं, गले तक जा रहा है, चेस्ट में आ रहा है, नीचे पेट तक जा रहा है, फिर ऊपर आके बाहर आ रहा है। शुरू में समय लग सकता है, कई लोगों को लगता है समय। ऐसा करते करते आपको समझ में आने लगेगा। नहीं भी तो एक्चुअली आप ग्रुप एनर्जी में बैठते हैं, आपको वैसे भी हर दिन कुछ अनुभव होता ही है। तो वो आपका ध्यान, एनर्जी तो आप ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि ध्यान के दौरान आपके विचार चलते हैं या नहीं चलते? आप ये बताइए। हाँ, आज तो चल रहे थे। ओके, आज विचार चल रहे थे, वैसे थोड़े नहीं चलते हैं या कम चलते हैं? तो अगर विचार चल रहे हैं, आप इसके प्रति सजग है कि आपको समझ में आ रहा है कि थॉट्स चल रहे हैं, तो धीरे धीरे अब आप अपनी सांसों के प्रति सजग होना चालू करें। आप बस देखें कि यहाँ से कुछ अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, श्वास। वो करते करते, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लग जाएगा। ओके, थैंक यू। मैं ओके आज मैम। यहीं छोड़ती हूँ। हाँ हाँ, ओके मैम। थैंक यू। बाय। बाय। बिंदु मैम, आप बताएं, आप बीच में पूर्णिमा से आप गायब हो गए थे। मैं शादी में गई थी, शादी थी। ओके। 3 दिन बट शादी आपने में। घर पे रेगुलर ध्यान किया नहीं या कर पाई, जहाँ टाइम करते नहीं थे? मिला। टाइम ही नहीं मिला। मेरे को बहुत ओके। दुख हुआ है, 14 और पुण्यों का मैं जरूरी था, वो दोनों ही नहीं कर पाई, मेरे को बहुत दुख हुआ। हाँ, पूर्णिमा के दिन कुछ भी हो, अब हाँ, हमको ध्यान करना ही है, मिस दुख करना हुआ, नहीं है। नहीं कर पाई ऐसे थी। हम जहाँ कहीं भी हो, रात को सोने से पहले जरूर ही ध्यान करें। कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी इवेंट हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो। सोते समय हमारा अकेले का होता है, तब तो हम जाते हैं अपना बस सारा काम निपटा के। उस समय हम्म। 15 मिनट भी बैठें। पूर्णिमा के दिन स्पेशली नहीं छोड़ना है किसी को भी ध्यान, ना अमावस्या के दिन, ना ही पूर्णिमा के दिन। दो बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं पूरे मंथ के। तो सब ट्राई करेंगे। आज मैं कैसा लगा ध्यान? मेरा हाथ में यहाँ से ऐसे लगा जैसे कोई किसी ने जकड़ लिया हो एकदम से। ओके। एक हाथ में लगा। फिर थोड़ी हम्म। देर बाद में नाभि पे आया ऐसे। अच्छा है, ये अनुभव ही है। एनर्जी मूव हो रही है, अंदर चीजें हो रही हैं। अच्छा है। बढ़िया। बाकी तो रेगुलर करते रहे। आपका एक भी 40 डेज कंप्लीट नहीं हुआ है ना अभी तक रेगुलर मेडिटेशन? नहीं नहीं। आप आज से चालू कर रहे हैं, कैलेंडर में मार्क करें, आज पहला दिन है। इस बीच हम्म। 40 दिन के बीच एक भी दिन छूटा, फिर अगला दिन डे 1 होगा आपका। एक भी दिन छोड़ना नहीं है 40 दिन। रेगुलर करें, कहीं पर भी हो, कुछ भी चीज हो, क्योंकि जीवन में काम कभी नहीं रुकेंगे। कुछ ना कुछ आते ही रहेगा, कभी ये होगा कभी वो होगा। बांध लीजिए, अगर दिन भर समय नहीं मिला, रात को सोने से पहले बैठेंगे या उठने के बाद बैठेंगे।
तो आज से आप मार्क करें कि आज से 40 डेज स्टार्ट करोगे आप, 41 डेज पे खत्म होकर बताएंगे क्या चेंजेस आपको फील हुए। आज से ऑब्जर्व करना चालू करें। ठीक है। ओके मैम। और कौन शेयर करेगा अनुभव अपने? सीमा मैम आप कुछ बताएंगे? मैं आपको इतने दिन से याद कर रही थी कि आप दिन वाले सेशन में नहीं आ रहे, बट रात वाले में आप रेगुलर थे, वो देखा था हाँ, मैंने। जी। टाइम ही निकल, जब से मैं वहां से आई थी ना, 4 धाम की यात्रा करके, अच्छा। जनवरी गई मेरी ऐसे ही, फरवरी में अब आके मेरा को मिलता, पता नहीं क्या हो गया, मैं ध्यान ही नहीं करती थी। सुबह उठ के जब मैंने कर लिया 6 बजे, अच्छा। मेरी लगता ही नहीं, 4 बार लगाती थी, 4 से 5 बार मैं हटा, मैं नहीं कर रही अब, ज्वाइन ही नहीं हाँ, कर पा रही। अब आप फ्री हो लिंक, गए। नहीं, मोबाइल से लिंक ही नहीं हो रहा था मेरा, बार बार अच्छा। पासवर्ड डालूं, फिर वापस से फिर वो याद, अब फिर पासवर्ड डालो, फिर मेरे को हो ही नहीं रहा, मैं कहा वो ही नहीं हो रहा मेरा। अब 4 दिन से मेरा लगातार होना शुरू हुआ है। बढ़िया। कैसा लगा आज ध्यान? अच्छा था, अभी तक तो मुझे ऐसा लगता, दौड़ने के बाद जैसे गाल गर्म हो जाते हैं ना, हम्म। विद इन 2-3 मिनट बाद ही लगने लगता कि मेरे गाल गर्म हो रहे हैं बहुत तेज। हाँ, अब वो एनर्जी आती है तो रश फील होता है गालों पे, हाथों पे। बस अभी तो ये था, पर मुझे एक सवाल और पूछना था, मैंने हाँ कल एक जी। कि जैसे कि गरुड़ पुराण में इसमें कहा था मरते समय राम को याद करना चाहिए, भगवान का नाम याद करना चाहिए। तो कल मैं सोच रही थी यार, जब हम मरेंगे तो हम क्या याद करेंगे, राम को याद करेंगे कि ध्यान करेंगे इस समय में? चाहे आप ध्यान करें चाहे आप राम का नाम ले, दोनों एक ही बात है। वो भक्ति मार्ग का सबसे पीक होता है कि हम राम जी को याद करें। राम जी को याद करने का मतलब उस वननेस को याद करना, जो कि हम ध्यान से ही उस वननेस तक पहुंचते हैं। तो दोनों का मतलब वही होता है अल्टीमेटली। हाँ, तो आप मैंने कहा ध्यान करें तो उससे बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि हमारी जो लास्ट की एनर्जी होती है, जिस क्षण हम शरीर त्यागने वाले होते हैं, ऊर्जा की जो उस समय एनर्जी होती है, वही हमारा, वही फ्रीक्वेंसी में जाकर हम एस्ट्रल वर्ल्ड में टच करते हैं। तो लास्ट के मोमेंट्स। हाँ संजय जी प्लीज शेयर करें। मैं यही आप जानना अनम्यूट कर चाहती सकते हैं। हूँ, मेरे साथ क्या होगा, तो हमें याद पहले से पता होना चाहिए ना, मैं करना क्या है। हाँ मैम, मैं जितना मुझे पता है मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। ऐसा है कि जो जब भी डेड बॉडी किसी की लेके जाते हैं तो राम नाम सत्य है बोला जाता है। हम्म। तो इसका असली अर्थ क्या है, राम नाम सत्य है का मतलब? अब राम का मतलब आप इसको मत सोचिए कि दशरथ पुत्र राम की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हम्म। वो वाला चौपाई सुने ना, एक राम घट घट का वासी, एक राम दशरथ का बेटा, है ना? हम्म। मेरे को अभी अच्छे से याद नहीं है, बट ये जो श्लोक है, यानी राम, जो अयोध्या नंदन राम जो राजा थे, उनसे पहले भी राम का नाम था। मतलब उनका नाम भी किसी के ऊपर ही रखा गया ना, हम्म। लेकिन वो अवतारी पुरुष थे। तो अभी इस युग में हम मानते हैं, लेकिन ये तो युगों युगों से चलते हुए आ रहा है। तो राम, ये एक चेतना के रूप में, परमात्मा के रूप में एक साउंड, जैसे ओम होता है, हाँ। राम भी है ना? वैसे राम भी एक नाम है, एक ऊर्जा है। तो ये जो हम्म। हमारी चेतना की ऊर्जा है, तो जैसे जैसे, अभी तो हम मरे नहीं है, पता कैसे चलेगा कि मरने के बाद क्या होता है? कभी हम बहुत ज्यादा बीमार पड़े हैं क्या, जब एकदम बिस्तर पकड़ लेते हैं, हम्म। बिल्कुल शरीर नहीं चलता, हाथ पैर नहीं चलती? या कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत थक जाते हैं तो अपने आप हमको ना मन में विचार और इल्यूजन आने लगते हैं? कभी कभी नींद नहीं आती, कभी कभी बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। हम्म। तो ये शरीर नहीं कर रहा है, ये हमारा मन कर रहा होता है, ये हमारी चेतना होती है जो ये सब करते हुए हमें देख रही होती है। जब आप हाथ पैर उठाने की कोशिश करते हैं, मतलब हम सब की बात कर रहा हूं मैं, जब हम हाथ पैर उठाने की कोशिश करते हैं तो हम उठा नहीं पाते। हम उठाना चाहते हैं लेकिन हम अपना हाथ पैर नहीं उठा पाते। खांसी हम रोकना चाहते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है, वो होते रहता है। तो जो खांस रहा है
और जो महसूस कर रहा है कि ये खांसी मैं रोकना चाहता हूँ लेकिन नहीं रोक पा रहा हूँ, फर्क है दोनों में। हाँ। तो शरीर और आत्मा में यही अंतर है। जैसे जैसे ध्यान में डीप हम जाते जाएंगे, तो जैसे पतंजलि सर बताते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा। तो अभी हम बॉडी कॉन्शियस हैं, जैसे जैसे ध्यान में हम डीप जाते जाएंगे तो धीरे धीरे माइंड कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस तक हम पहुंचेंगे। अब आखिरी समय में, मतलब ये शरीर जब हम छोड़ेंगे, इस शरीर का ये आखिरी समय कहलाएगा। उस समय हमें क्या करना चाहिए? अब जैसे बूढ़े लोग हैं, जब एकदम खत्म होने वाले रहते हैं, सांस छूटने वाली रहती है, तुलसी का पत्ता और गंगा जल मुंह में डालते हैं, उनको हम पूछते हैं कैसा लग रहा है, कोई रेस्पॉन्स आता है क्या वहां से? अब उनके तो शरीर में कुछ जान ही नहीं बची ना, वो क्या ही जवाब देंगे, क्या ही बोलेंगे। लेकिन उनको राम उनका का एक नाम सुनाया जाता है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। उनकी एक ऊर्जा, एक चेतना ऐसी बची होती है जो सुन रही होती है सब कुछ, भले वो रिप्लाई नहीं कर रहे हो हमको शब्दों हम्म। से या आवाज से, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है। लेकिन हम कुछ भी बोलेंगे ना, तो उनको वो सुनाई देगा। अब बहुत लोगों को मरने से डर लगता है, 90% लोगों को, 99% लोगों को मरने से डर लगता है। इसका मतलब क्या है? कि क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, आधा ज्ञान है, क्योंकि शरीर के बाद भी जीवन है कि नहीं पता ही नहीं है। अब मैं हम्म। बोल रहा हूँ जीवन है, ये सुन के आप मत एक्सेप्ट कर लीजिए। ध्यान हम्म। में प्रैक्टिस करिए, एक्सपेरिमेंट करिए और रियलाइज करिए कि ये बात सच है कि नहीं। मेरे लिए सच है क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। लेकिन मैं वो सब कभी नहीं मानता अगर जब तक मैं कोई अनुभव नहीं करता हूँ। सुनता मैं सबका हूँ। वैसे ही मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि सुनो सब कुछ, लेकिन आंख मूंद के विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जब तक वो आपके लिए अनुभव नहीं होगा तब तक वो आपके लिए सच नहीं है, वो बस एक कहानी है। तो ये हम्म। सब हम सुनी सुनाई बातें जो भी किताब से पढ़ के हम सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी आपने कहा, कैसे होता है? लोग तो कहते हैं राम का नाम लो, वहां जितने भी लोग राम नाम सत्य बोलते जाते हैं उसमें से कितने लोगों को असली मतलब पता है उसका? उसका असली मतलब ये है कि जब वो चेतना हमारे शरीर से बाहर जाती है, तो जैसे अभी रिया जी बता रहे थे कि उस शरीर से जाते समय हमारे विचार और हमारी ऊर्जा किस स्थिति में है। क्या हम पकड़ के रखे हैं? पैसा पकड़ के रखे हैं, प्रॉपर्टी छूटने का डर है, बच्चों से दूर होने का डर है ना, प्रेम प्रेमिका से अलग होने का डर है, किस प्रकार का डर है? बूढ़े होने का डर है ना? जो अटैचमेंट है, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शरीर छोड़ने से पहले अगर इन 5 विकारों को छोड़ दिए तो मोक्ष है। अगर ये 5 विकारों को शरीर छोड़ने के पहले नहीं छोड़े और उसके बाद पहले शरीर छूट गया, तो कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई एनर्जी आपके शरीर में बच जाएगी जिसको आप पूरा करना चाहेंगे, फिर आप शरीर लेंगे। तो ये जो चेतना है ना, वही राम है। लास्ट में अगर आप सत्य, जो सत्य कहते हैं ना, जो आत्मज्ञान, जो जो रियल ट्रूथ है बोला जाता है, जिस, और ये सत्य जो है ना, ये सिखाया या बताया नहीं जा सकता, ये अनुभव करने की चीज है। और जो भी व्यक्ति इस सत्य को अनुभव कर लेता है वो राम को पा लेता है। और जब राम को पा लेता है तो शरीर त्यागते समय उसी चेतना में, चाहे बाहर गंगा जल पिलाए, कोई कुछ भी दूध डाले, पानी डाले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी उस चेतना से जा रहा है परमात्मा से एक होके, क्योंकि वो जो शक्ति, वो ऊर्जा, वो एक हो जाएगी। उसके बाद वो जीवन मरण फिर शरीर में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो कोई भी, जो चेतना, उनके लिए शरीरी और अशरीरी, मतलब बॉडी में रहना है, बॉडी के बाहर रहना, दोनों एक बराबर हो जाता है। फिर उनको बॉडी में आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिर देवतुल्य हो जाते हैं। यही जो देवता है ना, देवता का मतलब क्या है? देने वाला। भाई जो जो अभी जो भी शरीर में हमारे गुरु हैं, जो भी हैं, जो भी संत महात्मा हैं, उनके भी शब्दों से हमारे काम हो जाते हैं, उनके भी आशीर्वाद से चीजें हो जाती हैं। तो वो सब क्या है? वो भी तो एक इंसान ही है, लेकिन उन्होंने अपनी साधना से अपने आप को इस लायक बनाया कि उनकी ऊर्जा, उनकी दृष्टि से लोगों का भला हो जाता है। इसीलिए हमें सोच समझ के गुरु भी चुनना चाहिए, और गुरु को चुनने की जरूरत नहीं है। जब आप रेडी होते हैं तो गुरु अपने आप चुन चुन लेते हैं आपको। तो सवाल अच्छे हैं, लेकिन इसका जवाब यही है, और करते रहें। और जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, मेरे को भी सब कुछ नहीं पता है। हम सब यहाँ पे एक दूसरे को सीखने सिखाने आए हैं।
तो रोज हाँ थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए, लेकिन ध्यान रेगुलर करिए। सब कुछ हाँ, ठीक है, लेकिन ये टाइमिंग 5 चीज। निकलता था, लेकिन मैं ना वो जरूर सुबह 6 बजे वाला 4 बजे वाला वो मैं अपना जरूर डेली करती हूँ। उठो बिस्तर से हाँ तो बैठ जाओ। अच्छी बात है ना। नहीं तो ये सेशन में करना जरूरी नहीं है, हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। आपके पास 24 घंटा है, आप देख हाँ लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब आपको समय मिले। ये तो अभी ये नए नए लोगों के लिए होता है ना, कि भाई उनको आदत नहीं हो पा रही बैठने की, जम नहीं रहा, तो उनको ग्रुप में हेल्प हो जाता है। लेकिन एक बार आप ध्यान सीख लिए तो आप मास्टर हो गए, सर यही कहते हैं। पहले दिन जो आता है वही स्टूडेंट है, बाकी उसके बाद सब मास्टर है। आंख बंद करो, श्वास लो, हाथ बंद करो, पैर बंद करो। इतना सीखने में कितनी रॉकेट साइंस लगेगी, यही तो सीखना है। आप एक बार सीख लिए, आप मास्टर हो गए, आप फिर सिखाओ और खुद करो। मुझे एक सवाल और पूछना था इसे, जैसे जी। वो उसमें गरुड़ पुराण वगैरह में बताया जाता है, ज्यादातर हमने यही सुना है कि कोई हमें लेने आता है, पितर हम्म। लेने आते हैं, कोई कहते हैं भगवान लेने आते हैं, जो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, जो ये करते हैं, ध्यान करते हैं। तो मैंने कहा यार ध्यान करने वालों का कौन लेने आता होगा? आते हैं यमराज आते हैं, आता है। एंजल्स आते हैं। तो वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कब से ध्यान कर रहे हैं? मैं पिछले नवंबर से 1 साल हो गया मुझे। आपको 1 साल हो गया? और हाँ, कितने बुक्स पढ़ रहे हैं आप? क्या क्या बुक पढ़े हैं अभी तक? बुक नहीं पढ़ी मैंने, एक आत्मा की यात्रा है वही पढ़ी है बस। वो पढ़े हैं ना, वो तो बहुत अच्छी किताब है। पूरा पढ़े हैं आपने? मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे को सुनने में लगता है। मैं वीडियोस हाँ तो, इसमें हाँ यूट्यूब हाँ तो कोई पे देती बात हूँ। नहीं, ऑडियो बुक भी है यूट्यूब में, आप सुनिए। मैं रिया जी को बता दूंगा, एक दो बुक रिकमेंड कर दूंगा, आप उसको शुरू करिए। आपके ये सारे सवाल जो है ना, गरुड़ पुराण वाले, महाभारत के, रामायण के सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। लगा अन्य देवता का नाटक सीमा है। मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आप ऑडियो बुक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप बुक्स पढ़ नहीं पा रहे तो आप बुक्स सुनिए, उसमें आपके आंसर्स मिलेंगे। दूसरा, आप ध्यान में बैठकर भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर है। जैसे आप पूछे ध्यानियों को कौन लेने आता है, तो आप ये सवाल ध्यान में बैठे पूछें कि ध्यानियों को कौन लेने आता है, आपको आंसर मिलेगा। वैसे शॉर्ट में इसका आंसर ये है कि हमारे गुरु आते हैं, हमारे एंजल्स आते हैं, हमारा हायर सेल्फ आता है, या जो भी सोल जिनसे हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं वो लेने आते हैं। मोस्टली इस स्टेज पर आकर हम अपने गुरु से सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो वो हमें लेने आते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी सवाल हैं हम धीरे धीरे लेंगे। बट साथ में आप बुक्स पढ़ें, क्योंकि आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आप कितने भी क्वेश्चंस थर्ड पर्सन से पूछते रहें, आपके क्वेश्चंस नहीं खत्म होंगे। किताबें पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी। जितना कोई इंसान बताएगा उससे बेहतर आपको किताबें बताएंगी, क्योंकि वो मास्टर्स के आंसर्स रहेंगे, बहुत सारे मल्टीपल मास्टर्स के आंसर्स। तो आप ऑडियो बुक्स, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, आप सुनना चालू करें उसे। ठीक है, ठीक है। ओके मैम। तो आज हम सेशन एंड करेंगे। आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान के लिए, इस प्रश्नोत्तर सेशन के लिए। पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, कॉस्मिक एनर्जी, एंजल्स, हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हम टॉपिक करने वाले थे अब वो कल कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।